आज का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या योगी लोग, महात्मा लोग सुपर ह्यूमन होते हैं? क्या उनके अंदर कुछ ऐसी ताकत होती है कि वो दूसरे मनुष्यों में नहीं पाई जाती है या दूसरे इंसानों में नहीं पाई जाती है, उनके ही अंदर पाई जाती है? योगी महात्मा चमत्कार क्यों नहीं करते हैं? मेरे तो गुरु बहुत चमत्कार करते हैं। उन्होंने तो ऐसे हवा में हाथ उठाया, फल निकाला, बांट दिया। आपके गुरु ये नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही हम लोग के अंदर दिमाग में घुस गया है कि जो गुरु चमत्कार करके दिखाए वही गुरु है, और अगर जो चमत्कार नहीं कर पाता है वो असली गुरु नहीं है। तो आज मेरा विषय चमत्कार है और सुपर ह्यूमन के विषय में है कि चमत्कार क्या होते हैं और सुपर ह्यूमन क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं। आप किसी जगह पर एक कूड़ा करकट डाल दीजिए, उसकी खाद बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गोबर, सड़े हुए फल, कूड़ा इत्यादि डाले जाते हैं और उसकी वो खाद बन जाती है। क्या वो खाने लायक होता है? नहीं होता ना। और उसी से पौधा बनता है और पौधे में फिर मीठे फल निकलते हैं। आम मीठे फल निकले, किससे निकले? वही खाद जो हमने उसको दी। इस फल को फिर हमने खाया, फल बहुत मीठा होता है। इसके बाद शरीर में हजम होता है। शरीर में हजम होने के बाद फिर हमारे शरीर में हजम होने के पश्चात पॉटी बन जाती है। पॉटी जाते हैं हम लोग, फ्लश जाते हैं जिसे कहते हैं। दोनों में कितना अंतर है? एक तरफ मैंने कंपोस्ट की बात की, एक तरफ उससे ही ज़मीन में डालने से फल उगा, आम खूबसूरत, उसको खाने के बाद शरीर में पचा और फिर पॉटी बनी और वो फिर ज़मीन में मिली और फिर ज़मीन से खेती पैदा हुई, उससे गेहूँ हुए, अनाज हुए और चीज़ें हुई। ये क्या है? ये भी चमत्कार है। आपने सोचा नहीं कभी लेकिन इस विषय में चमत्कार हमारे सामने रोज़ हो रहे हैं। चमत्कार हमारे सामने रोज़ हो रहे हैं, लेकिन चमत्कारों को हम देखना नहीं चाहते। हम वो चमत्कार देखना चाहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे सामने चमत्कारों की एक श्रृंखला है, पूरी लयबद्ध श्रृंखला, प्रकृति बनी ही चमत्कारों से है। हम दूसरे की मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते हैं। हम मदद पाना चाहते हैं। एक ये सुनी हुई बात है, मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन इससे एक संदेश जो निकल के आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक इंसान जंगल में तपस्या कर रहा था, तो उसने देखा कि एक जानवर जो कि लंगड़ा था, उसको शेर प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने की चीज़ दे दिया करता था। जाता था और खाने का सामान दे दिया करता था और उसको खाता नहीं था वो, लेकिन उसका शिकार नहीं करता था। तपस्या करने वाले ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब अगर मैं भी ध्यान लगा के बैठूं तो कहीं ना कहीं भगवान मेरे लिए भी प्रबंध खाने का करेगा। ये तो चमत्कार है। देखिए, इसके लिए शेर कहाँ इसको शिकार करना चाहिए, बजाय इसके लिए मांस ला के रखता है। वो भी बैठ गया। 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। फिर उधर से एक गुरुजी निकले। उन्होंने कहा, क्यों भैया, क्या बहुत कमज़ोर हो गए हो तुम? कैसी तुम्हारी साधना चल रही है? कहन, गुरुजी कोई साधना नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ मेरे जीवन में। तो उसने पूरी किस्सा सुनाया। जी, गुरुजी ने जब पूछा बात बताओ, तो उसने बताया कि मैं तपस्या करने आया था और यहाँ तो ये मुझे खाने के लाले पड़ गए। मैं इंतज़ार कर रहा था जब इस जानवर को शेर दे सकता है खाने को, तो मुझे क्यों नहीं कोई प्रकट हुआ। योगी ने कहा, तुम्हारी दृष्टि में फ़र्क है। तुम इस जानवर जैसे कमज़ोर क्यों बने हुए हो? तुम उस शेर जैसे देने वाले क्यों नहीं बने? तुम उस शेर जैसे देने वाले क्यों नहीं बने जो देने के लिए आता है? यही तो चमत्कार है। हम पाने की इच्छा रखते हैं, हर जगह हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हमें क्या मिल जाए, किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, कोई हमारे ऊपर कहीं से हमें पैसा मिल जाए मुफ्त में, बगैर काम किए या कम परिश्रम से हमको कुछ ना कुछ मिल जाए। यही हमारी समस्या है। सुपर ह्यूमन कोई और नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी किसी ने अपने कोरोना का पीरियड चल रहा है,
बीमारी चल रही है, किसी ने, एक बच्चे ने अपनी सारी बचत जो कि लाखों में थी, उसे अपने ऊपर खर्चा न करके, मोबाइल या अन्य चीज़ों पे खर्चा न करके गरीबों के लिए लगा दिया। हो सकता है कहीं कहीं आपको मन में वो बेवकूफ़ लगता हो, नहीं, ही इज़ सुपर ह्यूमन। उसमें वो ताकत है जो आप नहीं कर सकते हैं, यही तो चमत्कार है। उसमें वो खूबी है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक सज्जन ने पूरी पेंशन अपने जीवन की पूरी बचाई हुई पेंशन, जो खर्च करने के अलावा बचा लेते थे, और वो लाखों में ही थी, कोई करोड़ों में नहीं थी, पूरी पेंशन दान कर दिया और अब उससे खाना खरीद लाए और गरीबों को खाना खिलाने लगे। ये सुपर ह्यूमन है। ये वो काम है जो आप नहीं कर सकते, आप में काबिलियत नहीं। आपने कभी सोचा हमारे आसपास कितने सारे सुपर ह्यूमन घूम रहे हैं? सुपर ह्यूमन हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र उन तक नहीं पहुंचती है, हम उन्हें पहचानना नहीं चाहते। हम ये चाह रहे हैं कि एक वो गुरुजी आए, हाथ ऐसे हवा में किया, बॉल निकाली। ये चमत्कार है। चमत्कार पृथ्वी में चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन हम उन चमत्कारों को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। चमत्कार हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हर एक कोई कर सकता है। सुपर ह्यूमन प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है बहुत ताकतवर, लेकिन भौतिक शरीर से नहीं, चेतना से। वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं कि हमारे मस्तिष्क का केवल कुछ प्रतिशत हिस्सा ही सक्रिय है। अगर पूरा सक्रिय हो जाए तो छोड़िए, तो सुपर ह्यूमन हो जाएगा। थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो अन्य लोगों के मुकाबले 1000 गुना अधिक वो समझदार हो सकता है। हमने अपने मस्तिष्क को अगर चेतना से जोड़ लें तो ऐसे ही हम सुपर ह्यूमन हो सकते हैं। अब ऐसे ही बात कर लीजिए, आज के युग में मैं बताऊं कि मेरे पास एक छोटी सी मशीन है और मैं यहाँ से अमेरिका बात कर लेता हूँ। आप हंसेंगे, कहेंगे इसमें कौन सा चमत्कार है, तो मेरे पास भी है। 1000 साल पहले ये सोच सकते थे आप? चमत्कार था कि नहीं था? चमत्कार कुछ नहीं है। प्रकृति ने हमको इतनी अद्भुत शक्तियाँ दी हैं, इतनी अद्भुत शक्तियाँ दी हैं। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि अपनी चेतना के दम पर हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति के विषय में जान जाते थे। इसे कहते हैं सुपर ह्यूमन। ये चेतना आप भी जगा सकते हैं। ये चेतना हर कोई जगा सकता है, ध्यान से, मंत्र पढ़ने से, दूसरों का भला करने से, क्रोध कम करने से, मन को शांत करने से और अच्छे से सोचने से। स्वार्थ छोड़िए, स्वार्थ में आपको शांति नहीं मिलेगी। क्रोध छोड़िए, क्रोध आपके मन को अशांत करेगा। परिस्थितियों के दास मत बनिए। और सुपर ह्यूमन कोई नहीं, सुपर ह्यूमन आपके अंदर छिपा हुआ है, जब चाहे इसे आप सक्रिय कर सकते हैं। राधे राधे।